2024, जिस साल कुदरत ने खुद के नियम बदलने का फैसला कर लिया। जरा सोचो, सऊदी अरब के जलते हुए अलजाफ रेगिस्तान में बर्फ गिर रही है, या फिर दुनिया की सबसे सूखी जगह सहारा रेगिस्तान में बारिश हो रही है और छोटे छोटे तालाब बन रहे हैं। और सुनो, अंटार्कटिका, बर्फ की दुनिया, वहां पर अब हरे भरे नजारे दिख रहे हैं। ये सब किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन ये हो रहा है। मेरे साथ ट्रैक विद शाहनवाज पर जुड़िए, जहां हम इन अद्भुत नजारों को देखेंगे और जानेंगे कि ये हमारे ग्रह के भविष्य के लिए क्या मायने रखते हैं। चलो शुरुआत करते हैं सऊदी अरब के अल जाफ रेगिस्तान से। अब हम बात कर रहे हैं उस जगह की जहां गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। बर्फबारी, ये तो वैसे ही है जैसे अंटार्कटिका में कोई ताड़ का पेड़ मिले। लेकिन इस साल इतिहास में पहली बार ये रेगिस्तान सफेद हो गया। सोचो कितना अजीब लगा होगा। जो लोग यहाँ पूरी जिंदगी गुजार चुके हैं वो फोटो खींच रहे थे, बर्फ को ऐसे छू रहे थे जैसे कोई जादू हो। लेकिन ये जितना सुंदर है, इसके पीछे एक और कहानी है। क्लाइमेट एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि ये घटनाएं ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा हो सकती हैं। अनोखी जगहों पर बहुत ज्यादा ठंड और कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा ग्रह खुद को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है और हम बीच में फंस गए हैं। हाँ, ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में यहाँ बर्फ देखूंगा। ये एक सपने जैसा था, लेकिन इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी दुनिया के साथ क्या हो रहा है। अब हम चलते हैं सहारा रेगिस्तान। ये जगह सूखे की परिभाषा है। मीलों तक सिर्फ रेत और सूरज के अलावा कुछ नहीं। लेकिन 2024 में सहारा में इतनी बारिश हुई कि छोटे छोटे तालाब बन गए और उनके आसपास पौधे उगने लगे। जरा सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अचानक हरे रंग में बदल रहा है। यह सिर्फ एक अनोखी घटना नहीं है, ये ऐतिहासिक है। साइंटिस्ट्स भी हैरान हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। उनका मानना है कि गर्म हवा पहले से कहीं ज्यादा नमी सहारा में ले जा रही है। ये देखने में जितना रोमांचक है, उतने ही बड़े सवाल भी खड़े करता है कि ये बदलाव उन जानवरों और पौधों को कैसे प्रभावित करेंगे जो सहारा के सूखे मौसम में रहने के आदी हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। हमने ऐसा कभी नहीं देखा। बारिश रेगिस्तान में जीवन ले आई, लेकिन हम इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि ये हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। प्रकृति का संतुलन बदल रहा है और हम इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब चलते हैं दुनिया की सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका, जहां बस बर्फ ही बर्फ है और ठंड ही ठंड है ना। लेकिन इस साल कुछ असाधारण हुआ। साइंटिस्ट्स ने देखा कि कुछ जगहों पर हरे रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अंटार्कटिका में पौधे उग रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से, बढ़ते तापमान की वजह से अब कुछ इलाकों में मॉस और घास भी उग पा रहे हैं। कई दशकों तक हमने अंटार्कटिका को एक ऐसी जगह के रूप में देखा जो बिल्कुल नहीं बदलती, लेकिन अब ये हमें एक अलग ही कहानी बता रहा है। हालांकि ये देखने में बहुत अद्भुत है, लेकिन इसके महत्व चिंताजनक हैं। पिघलते ग्लेशियर और बढ़ते तापमान का मतलब है बढ़ता समुद्र का स्तर, जिससे दुनिया भर में लाखों लोग प्रभावित होंगे। ये हरे धब्बे इस बात का साफ संकेत हैं कि हमारा क्लाइमेट कितनी तेजी से बदल रहा है। ये हैरान करने वाला भी है और चिंताजनक भी। हमें इसके दीर्घकालिक प्रभावों को समझने और इन परिवर्तनों को कम करने के लिए गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। ये सारे बदलाव सिर्फ नजारों को ही नहीं बदल रहे हैं, ये जंगली जीवों को भी बहुत प्रभावित कर रहे हैं। पिछले 50 सालों में हमने ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का 70% से ज्यादा हिस्सा गायब होते देखा है। जरा सोचो, आर्कटिक में पोलर बेयर्स, सहारा में हाथी, ये सभी बदलते हालातों से जूझ रहे हैं। जो जानवर बर्फ पर निर्भर हैं, जैसे पोलर बेयर्स और सील्स, उनके रहने की जगह खत्म होती जा रही है, जबकि रेगिस्तानी जानवरों को अचानक पानी मिल रहा है, जो उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है।
और ये हमारे जीवन काल में ही हो रहा है। तो ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? देखो, ये बहुत सिंपल है। हमारा मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा, ये ज्यादा एक्सट्रीम होता जा रहा है। गर्मी ज्यादा लंबे समय तक रहती है, सर्दियां गर्म होती जा रही हैं और तूफान ज्यादा भयानक होते जा रहे हैं। रेगिस्तान में बर्फ या अंटार्कटिका में पौधों को देखकर हमें शायद लगे कि ये तो बहुत अच्छा है या अनोखा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बदलाव फसलों, पानी की आपूर्ति और हमारी सेहत को भी प्रभावित कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज अब कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें भविष्य में दिखाई देगी, ये अभी हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, एक व्यक्ति क्या कर सकता है? बात यह है कि अगर हम में से हर कोई थोड़ा भी प्रयास करे तो हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, ऊर्जा बचाएं और जागरूकता फैलाएं। छोटे छोटे काम जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना या पानी की बचत करना अगर लाखों लोग करें तो एक बड़ा फर्क पड़ सकता है। चलो, हम वो पीढ़ी बनते हैं जिसने फर्क डाला, न कि सिर्फ दुनिया को बदलते देखा। ट्रैक विद शाहनवाज पर इस अद्भुत सफर में मेरे साथ आने के लिए आपका धन्यवाद, जिसमें हमने 2024 की हैरान कर देने वाली क्लाइमेट इवेंट्स को देखा। यह देखना अविश्वसनीय है कि हमारा ग्रह हमें क्या दिखा रहा है, और यह इस बात की याद दिलाता है कि हम सभी इस कहानी का हिस्सा हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ट्रैक ने आपको हमारी दुनिया को थोड़ा अलग नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया होगा और आपको एक छोटा सा बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित किया होगा, क्योंकि साथ मिलकर ये छोटे छोटे बदलाव एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। और अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, अगर कोई ऐसी जगह है जहां जाने का सपना आप देखते हैं, या कोई ऐसी डेस्टिनेशन है जिसे आप मेरे किसी वीडियो में देखना चाहते हैं, तो मुझे जरूर बताएं। बस लाइक बटन दबाएं और अपनी फेवरेट प्लेस के बारे में कमेंट करें या अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन के बारे में बताएं। क्या पता आपका सुझाव ही हमारी अगली यात्रा का कारण बन जाए। जिज्ञासु बने रहें, प्रेरित रहें और हर ट्रैक को यादगार बनाएं। ये शाहनवाज आपसे विदा ले रहा है। मिलते हैं अगले एडवेंचर में।